विजिट करो विजिट करो डीसी साहब विजिट करो विजिट करो विजिट करो डीसी साहब विजिट करो विजिट करो विजिट करो डीसी साहब विजिट करो बहाल करो बहाल करो फरमास रोड बहाल करो बहाल करो बहाल करो फरमास रोड बहाल करो बहाल करो बहाल करो फरमास रोड बहाल करो रैम करो रैम करो फरमास पे रहम करो रैम करो रैम करो फरमास पे रहम करो रैम करो रैम करो फरमास पे रहम करो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है यहाँ डोडा के, वो तो मुझे सही नहीं है। वो तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी को सही भी नहीं होंगे, वो सही नहीं है। लेकिन कम से कम वो भी तवज्जो दे। फंड्स कहाँ जाते हैं? वार्ड नंबर 17 की फंड्स कहाँ जा रही है? अगर इससे बेहतर था अगर हमें पंचायत में किसी रखा होता ना, पंचायत में वहाँ दुनिया की फंड से आती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायतें लगी होती कि कहाँ कौन सा काम इस साल के लिए रखना है, कौन सा डंगा। इससे बहुत अच्छा था। ये तो बदतर हालत है। जो भी हुआ, रोड सैंक्शन हुई, रोड बनाई गई, लेकिन विद इन 3-4 मंथ्स में जो है रोड ख़त्म हो गई। आप देखो लाइबिलिटी अकॉर्डिंग, मैं लॉयर हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। लेकिन अगर कानून की बात करें, ये हमारी ये जो डंगा है सर, ये टूट गया है और उनको हमने 2-3 दफ़ा गए हम दफ्तर में, उनको बोला, वो कहते हैं आज कल परसों कर रहे हैं सर, इसका कोई गौर नहीं कर रहा है यहाँ। तो इसलिए हम जमा हो गए यहाँ के, हम मजिस्ट्रेट से ये बात पहुँचाएँ, वहाँ तक पहुँचाए इस बात को कि हमारा मजिस्ट्रेट जो है, हमने सुना है कि वो हर जगह जाता है, हर काम अच्छे करता है। तो अगर वो हमारे काम अच्छे करेगा, हर जगह करता है, तो यहाँ भी करे तो हम उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये कितना अरसा हो गया इस दीवार को टूटे हुए? साल ये हो गया कोई महीना, 1 महीने से चल रहे हैं सर। तो इस पर आप गए, इसके हवाले से कोई एप्लीकेशन वगैरह दायर की कि ऐसा मसला हो? सर हम गए दफ्तर में, गए हम डी के पास गए, एसी के पास गए, वो कहते हैं आज प्लान बनाएंगे, कल प्लान बनाएंगे, गौर फिक्र कोई करता नहीं सर इसका, तो सिर्फ बोलते रहते हैं कि अब डीसी के पास जाएगा ये प्लान, फिर वहाँ से हमें वो बनेगा, फिर हम करेंगे उसको आगे। इसमें अगर 4 लाख लग जाते तो हम लगा लेते, यहाँ इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, हमारा 30-40 लाख रुपया लग रहा है सर। तो इसलिए कहते हैं हम ये प्लान बनाकर डीसी के पास भेजेंगे, मगर इसमें कोई गौर कर नहीं रहा दफ्तर से। सर ये रोड से तो हमें बड़े बड़े फ़ायदे हो गए थे सर, क्योंकि हमें अब आसानी हो गई थी आने जाने, हमारे बच्चों, हमारे माँ बहनों को, सबों को आसानी हो रही थी। जब से ये गई हमें बड़ी दिक्कत है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, माएँ बहनें पैदल चल रही हैं इस रोड से। तो हम सर अब क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहिए? शाहनवाज वानी। देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये बात थोड़ी अजीब है कहने में कि 21वीं सदी में अगर मैं कहूं कि मैं डोडा में टाउन एरिया में रहता हूं और मेरे पास रोड नहीं है, तो ये थोड़ा कहने में भी और सुनने में भी अजीब है। फिर भी 2018 में ये स्टार्ट हुआ था हमारा काम रोड का, और जैसे कैसे करके ये शायद पिछले साल ये कंप्लीट हो गया। तो अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए थे रोड को। 1 महीना पहले यहाँ से आप देख सकते हैं ये दीवार सारी नीचे निकल गई। तो अब परेशानी तो होती ही, अब जब रोड नहीं है, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है आपको पता है बेसिक नेसेसिटी है आज की, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते हैं, और वहाँ से जो हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 17 में, वहाँ से हमें पैदल चलने का रोड भी नहीं है। पैदल जो फुटपाथ होता है ना, वहाँ पे फुटपाथ का कोई कन्वीनियंस है ना, वहाँ पे कोई पक्का पाथ है, और ना ही कोई वैसी वहाँ पे सहूलत है कि हम वहाँ से आ जा सकें। तो इसलिए गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको देखा जाए, यहाँ पे कंसीडर किया जाए। कितने महीने हो गए थे इस दीवार को यहाँ पे दिए गए और इस रोड को कंप्लीट किए हुए? इसको अभी ये नवंबर में कंप्लीट हुआ था, नवंबर में, पिछले नवंबर में 22 में कंप्लीट हुआ था, और विद इन 3 और 4 मंथ्स ये ख़त्म हो गया रोड। और यहाँ पे जो मटेरियल लगा है, जब ये काम हो रहा था रोड का, तब भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ हुआ है, और कोई सुपरवाइज़र तक यहाँ पे डिपार्टमेंट का वहाँ पे नहीं होता था काम पे। एक ठेकेदार और उसके मज़दूर वगैरह जिनने काम किया, जितनी बार मैंने देखा यहाँ पे, मैंने किसी डिपार्टमेंट के बंदे को देखा नहीं साथ में। सो दैट्स वाई रीज़न कुड बी देयर कि यही हो सकता है सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाने का रीज़न। अगर मटेरियल अच्छा लगा होता तो शायद ये रोड नहीं गया होता इतने से कम टाइम में। बजट तो इसका 380 था, और किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर ये परमाज तक है। जैसे कि आज रूरल एरियाज़ में, गांव में, देहात में, विलेज में भी इस रोड का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ पे सिटी में रह के टाउन एरिया में वार्ड नंबर 17 में यहाँ रोड की सुविधा ना होना ये बहुत ही अजीब बात है। तो इसलिए हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक तो ये टाउन में है, अगर ये टाउन में है तो इसको टाउन की फैसिलिटीज़ पूरी दी जाएँ, चाहे वो फुटपाथ के रिलेटेड है, चाहे वो रोड के रिलेटेड है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं तो फिर इसको ब्लॉक के साथ कर दिया जाए,
घाट ब्लॉक है या कोई और ऑप्शन देखा जाए या किसी पंचायत के साथ इसको जोड़ दिया जाए ताकि हम वहाँ से वो अपॉर्चुनिटीज़ या वहाँ से वो फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं दी जा रही? अभी फैसिलिटी जैसे कि आप हालत देख रहे हैं रोड की, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 महीने में रोड सारा ढह जाता है, सारी वॉल यहाँ पे नीचे। अभी रोड का कोई काम, अभी आगे कोई प्रोजेक्ट इसका चल नहीं रहा है, अभी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बाकी अगर आप चक्कर लगाएं आगे थोड़ा सा, आप अंदर आके देखें तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जो पैदल चलने का रोड या फुटपाथ से वो भी पूरी तरह से वहाँ पे बने नहीं है। और बाकी रही बिजली की बात, इलेक्ट्रिसिटी या पानी वगैरह की बात, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत वहाँ पे आती है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे अच्छे से ध्यान नहीं देता है वार्ड नंबर 17 में। और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है और बहुत बार हमने इस इशू को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश भी करी है, लेकिन अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर इससे बेहतर था अगर हमें पंचायत में किसी रखा होता ना, पंचायत में वहाँ दुनिया की फंड से आती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायतें लगी होती कि कौन सा काम इस साल के लिए रखना है, कौन सा डंगा, इससे बहुत अच्छा था। ये तो बदतर हालत है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है यहाँ डोडा के, वो तो मुझे सही नहीं है। वो तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी को सही भी नहीं होंगे, वो सही नहीं है। लेकिन कम से कम वो भी तवज्जो दे, फंड्स कहाँ जाते हैं, वार्ड नंबर 17 की फंड्स कहाँ जा रही है, कोई उनको। हम ये कहना चाहेंगे, जैसे पहले भी मैंने बोला था और बहुत बार ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंची भी है, जो सर्कुलर रोड का प्लान था, जो कि ट्रैफिक कंजेशन वगैरह, ये तो सबको पता है डोडा सिटी में जो भी रहने वाले हैं कि ट्रैफिक का कितना इशू रहता है। और ये जो रोड परमाज से निकलने वाला है और यहाँ से अगर लिंक दिया जाए इसको आगे घाट रोड से, जो कि GMC भी है वहाँ पे, वो ट्रैफिक भी मैनेज हो जाएगा। और पुलडोडा से अगर लिंक दिया जाए तो ये बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और रोड भी अच्छा हो जाएगा, हमारा कन्वीनियंस भी हो जाएगा और ओवरऑल जनरल जो पब्लिक है उनके लिए भी आराम है। आइए और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। क्या कहना चाहोगे, ये जो आप सब लोग जमा थे, और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा आप क्या इंतजाम से आप लोगों की अपील रहेगी? जैसा कि मेरे भाई ने, शाहनवाज भाई ने बोला कि आज 21 सेंचुरी चल रही है, हर किसी इंसान को रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए और उसी बेसिक नीड में देखो आप रोड, यहाँ गाड़ियाँ हमारी फंसी हुई है, कम से कम 15-20 गाड़ियाँ वहाँ फंसी है, बीच में रोड गई है, कोलैप्स हुई है। 1-1.5 महीना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, टोन में है, बहरहाल इनका भी कहना है टोन में है। टोन में होकर अगर ऐसी हालत है तो गाँव देहात में क्या फ़ायदा है? हाँ, सेपरेट किया जाए। ग्राम सभा, हर बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहे हैं, DC ऑफ विशेष महाजन साहब चल रहे हैं, मैं ट्विटर पे उनको फॉलो करता हूँ, वो भी बिल्कुल जो है डेली रूटीन की न्यूज़ देते हैं कि हमने इतना किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 10 मिनट भी उनको डिपार्टमेंट वहाँ ऑफिस से यहाँ तक वक्त नहीं लगेगा। अगर वो आएंगे एक बार जहाँ मुआयना करेंगे तो बहाल हमारी रोड करेंगे। देखिए आप, अगर यहाँ से 2 व्हीलर बंदे मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, अगर 2 व्हीलर यहाँ से कोई रिस्क पर निकाल रहा है, वहाँ हमारी 2 व्हीलर लगी हुई है, अगर निकाल रहा है वो कल को यहाँ से नीचे जाएगा, जिम्मेदार इंक्वायरी लाइबिलिटी किसकी है? सीधा क्वेश्चन डिपार्टमेंट पे जाता है, लाइबिलिटी कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई यहाँ पर आया, इंक्वायरी ली, जो भी है, उन प्लान बनता है, जो भी है, लेकिन प्लान बनता है अगर कोई नई रोड बन रही है, जैसा कि हमने तो बहुत बिल्कुल मैं बोलूँगा 90 से चल रहे हैं। मेरे नानू अब्दुल गनी नायक साहब वो चल रहे हैं, यहाँ पर शबीर साहब है, ये चल रहे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ के पुराने परमाज के, वो डेली रूटीन में चल रहे थे डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हुआ, रोड सैंक्शन हुई, रोड बनाई गई, लेकिन विद इन 3-4 मंथ्स में जो है रोड खत्म हो गई। आप देखो लाइबिलिटी अकॉर्डिंग, मैं लॉयर हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लेकिन अगर कानून की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आता है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो 6 मंथ्स अंदर उसी कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी बनती है। तो अब बात की जाए उस हिसाब से, अगर कानून की बात की जाए, ये देखो आप रोड गई, इसकी मैंने आपको बोला कि मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा साफ सुथरे अल्फाजों में कि अगर यहाँ से कोई हादसा, अल्लाह न करे, ऊपर वाला न करे, अगर कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मैं सीधा बात करूँ। उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पर लोग परेशानी की हालत में, क्योंकि चलो एडमिनिस्ट्रेशन तक बात चली जाए, बात एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि क्या हालत है। ऊपर से आप देखो गंदा पानी चल रहा है, रमज़ान का महीना है, ये देखो ऊपर से पानी, जो भी अगर कोई यहाँ से चलेगा भी जो है, लेकिन उसको गंदा पानी ऊपर से पड़ेगा, उसका जो है वो उसको गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गंदा पानी ऊपर नालियों से लगा। मैं कहना चाहता हूँ कम से कम यहाँ की तरफ ध्यान तवज्जो दें। अगर यहाँ से कुछ हादसा पेश आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि जाने सबसे बड़ी बात है, जान है तो जहान है, वही बात है। यहाँ गंदा पानी लगा, यहाँ ऊपर आगे अगर
आगे एक मोड़ और है, वहां भी गंदा पानी है। वहां तो बिल्कुल कपड़े भर जाते हैं अगर टू व्हीलर में चला। हाँ, वहां से बिल्कुल गंदा पानी ऐसे पड़ता है। ड्रेनेज का कोई system? ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। हालांकि यहाँ से पूरी दुनिया का पूरा डोडा का पानी आता है नीचे, 3 नालों से गुजरता है। एक इनके घर से आगे से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। यहाँ तो पाइपें लगाई है, चलो ये तो वेल एंड गुड है, अच्छा हम अप्रिशिएट करते हैं जिसने भी लगाया, चलो पाइप लेकिन ये देखो हालत, गंदा पानी पड़ रहा है। ऊपर से रोड की खस्ता हालत है। 1-1.5 महीना ऊपर से ईद आ रही है, लोग जाते हैं अपने हमसाइयों के पास। मार्च 31 तक प्रोजेक्ट जितने भी बनाए जाते हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। यहाँ से पता लगता है कि कितना लापरवाह हमारा डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट की लापरवाही आप देख लो, 31 मार्च तक यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर आता, यहाँ से तो पता लगता है लापरवाही कितनी है डिपार्टमेंट की। लेकिन यहाँ मतलब हालत ऐसी है, यहाँ से नीचे पत्थर अगर कुछ भी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं वही गुजारिश करना चाहता हूँ। और मैं बहुत जो है हम्बल रिक्वेस्ट में डिपार्टमेंट से करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाले। अगर पीछे से पाइप का फिलहाल बंदोबस्त, ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम करें। हालत ऐसी है, गंदा पानी पड़ रहा है कपड़ों पर। मैंने आपको बताया, यही स्ट्रगल करने के लिए पूरे परमाज के लोग रात सुबह शाम डिपार्टमेंट की तरफ रुक करते थे। लेकिन लास्ट में MLA शक्तिराज साहब परिहार साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने काम किया ना। अगर प्रॉपर डंगे लगे होते, आप देखो यहाँ पर ये कोलैप्स 3 महीने में साहब होता है, आप खुद बताइए। नेशनल हाईवे कहाँ, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं परसों जम्मू से आया, मैंने हालत देखी यहाँ की। ये देखो, अगर कुछ भी हो जाता है, एक बारिश पड़ेगी, यहाँ पर सारा गिर जाएगा। और गाड़ियाँ वहाँ फंसी है, उनका कैरेज, क्योंकि बेसिक नीड की गाड़ियाँ होती है, फूड फ्रूट वगैरह, जो मतलब लोड कैरियर वगैरह है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ जितनी भी लगी है, वो वहाँ फंस गई। रास्ता कम से कम होना चाहिए। पहली बात कि यहाँ से पूरा कंप्लीट पता लगता है कि डिपार्टमेंट कितना लापरवाह है। यहाँ परमाज की रोड पर कौन सी सियासत की जा रही है परमाज रोड पे, वो समझ नहीं आ रही है। 2 दिन का काम था, प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट में 30 हार्डली, शायद मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट उतना मुझे कंफर्म, लेकिन 40 दिन तक अंडर जो है वो एस्टिमेट, वो प्रॉपर एस्टिमेट बनाया जाता है कि क्या हिसाब किताब है प्रॉपर। फिर वो 40-50 लाख से अगर ज़्यादा होगा फिर वो हायर अथॉरिटी के पास जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। बाकी वो अगर गफला किया जाए तो नमक में आप शक्कर भी मिला सकते हो, वैसी बात नहीं है। अगर काम करने पर आएगा डिपार्टमेंट, काम कर सकता है, ईद तक भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं, अल्टरनेट निकाल सकता है पीछे से। तो ये थी एक पेशकश जो परमाज लिंक रोड से आपको मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। देखते रहिए शिवम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।